कोरोना के दूसरे लहर में हमारे कुछ ऐसे साथी थे जो कि कोरोना से डेथ किए हैं, लेकिन स्थिति ये है कि उनको आज तक मुआवजा राशि नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, हमारा एक साथी डेथ कर गया एक्सीडेंट करके, उसको सरकार कुछ नहीं दी, ना विभाग कुछ दी, कहती है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो भैया हम राज्य सरकार के कर्मचारी किस लिए हैं कि कोई प्रावधान ही हमारे लिए नहीं है। आपका ड्यूटी करते हुए लड़का डेथ कर जाता है और उसे कुछ मिलता नहीं है। राज्य सरकार तो आपको अपना कर्मचारी मानती है ना? तो एकदम मानती है, सिर्फ काम कराने के लिए। नमस्कार। राज्य में एक बार फिर से कोरोना की लहर काफी तेज हो गई है। अब यूं कह ले कि तीसरे लहर की शुरुआती दौर झेलने को हम विवश हैं। राज्य सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है और ये सोचने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से तीसरा वेव से बड़ी आबादी को बचा लिया जाए। कल संभवतः मुख्यमंत्री एक बैठक करेंगे आपदा प्रबंधन विभाग की। उसमें जो विभाग के तमाम विभागों के सचिव ने जो अपना एक सुझाव दिया है उस पर मंथन चर्चा होगा। उसके बाद हो सकता है कि कोरोना गाइडलाइंस फिर से जारी कर दी जाएंगी। कोरोना का लहर जैसे ही शुरू हुआ हमको याद आया एमपीडब्ल्यू मतलब मल्टी पर्पस वर्कर। अब ये देखिए एमपीडब्ल्यू मल्टी टैलेंटेड होके, लेकिन इस बार कोरोना काल में एमपीडब्ल्यू अभी फिर से नाराज है। आप लोग का डिमांड जो है वो था कि भाई हमारा वेतन वृद्धि हो और समायोजन हो। राज्य के मंत्री कहते हैं बन्ना गुप्ता जी की हमने मांग मान लिया है, तब फिर किस बात का आप लोग को रोष है? देखिए, रोष इस बात की है कि जब हमारा आंदोलन चल रहा था जिसमें कि आपकी अग्रणी भूमिका थी, हमारे आंदोलन में जैसे हमने आंदोलन फूका था, हमारे मंत्री ने हमें बुलाया, हमसे बात किया, हमारी बातों पे उन्होंने अपना सहमति दिया। संचिका मांगे, संचिका पे भी उन्होंने अपनी सहमति दे दी। आज जब माननीय मंत्री हमारे संचिका पे अपना अनुमोदन दे चुके हैं वेतन वृद्धि हेतु, तो आज लगभग पौने 2 महीने से हमारा संचिका विभाग में लंबित है। उस पर कोई निर्णय नहीं हो उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है, जबकि उस संचिका को अभी तक वित्त विभाग से क्लियर होकर कैबिनेट हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सीधी विभागीय लापरवाही दिख रही है कि 2 महीना से संचिका एक ही जगह पड़ा हुआ है। आखिर क्यों? तो जब मंत्री जी कर दिए, संचिका पे साइन कर दिए मंत्री जी, तो सेक्रेटरी के पास है क्या? सेक्रेटरी के पास है फाइल। हमारे सेक्रेटरी जी नहीं सुन रहे, आप लोग का मांग को जायज नहीं बताते हैं। अब तो ये तो अब उनको देखना है। इस पे अब हम लोग कैसे क्या बोलें? हम लोग को तो ये सोच से परे है कि एक मंत्री कर देते हैं और एक सेक्रेटरी फाइल को रोक देते हैं। आप लोग कह रहे थे कि पिछला 5 साल से हम लोग का वेतन नहीं बढ़ा, जरा से। अब 6 साल हो गया। 6 साल से नहीं बढ़ा? 6 साल हो गया। ये 2022 आ गया, 2016 में हमारे यहाँ नियुक्ति हुआ है, तो आज भी 15,000 पे 15,123 ही है। तो ये जो एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ है, इस बार कोरोना का वेव जब खड़ा हो रहा है फिर से, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब उसमें क्या फिर से आप लोग वही स्ट्राइक कॉल कीजिएगा या इस बार सरकार का साथ दीजिएगा? देखिए, कोरोना जब आया तब से हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी, कोई हो, विशेष करके एमपीडब्ल्यू सरकार के साथ हमेशा खड़ा रहा। सरकार की जो आदेश हुई, विभाग की जो आदेश हुई, हमने उसे माना, उसे किया। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के जितने भी हमारे जिले हैं, सभी जिले में अगर आप जाएं, विभागीय पदाधिकारी जाए, जो भी जाएं, आपको एमपीडब्ल्यू ही सैंपल कलेक्शन करते नजर आएंगे। हाँ, वो तो हम जान गए। एमपीडब्ल्यू का काम झाड़ू पोछा छोड़ के बाकी सब काम आप लोग। हाँ, सब काम। हमको तो डर है कि भाई सचिव वचिव ना रहे तो वो भी काम आप लोग कर लीजिए। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। एमपीडब्ल्यू का मतलब ही है मल्टीपर्पस वर्कर। सब काम करा लो, पैसा नहीं देंगे लेकिन सारा काम इससे करा लेना है। तो अब आप लोग क्या सोचे हैं? अब तो आप लोगों की ज़रूरत है, फिर से आपका ड्यूटी रात में लगेगा हर अस्पतालों में। देखिए, सरकार और विभाग का जो आदेश आएगा उसको हम मानेंगे, उसे करेंगे। लेकिन हम भी सरकार से और विशेष करके विभागीय सचिव और विभाग से यह मांग करते हैं कि हमारा जो भी वेतन वृद्धि का संचिका है उसको अविलंब क्लियर करते हुए वित्त विभाग भेजा जाए और वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करते हुए उसको कैबिनेट से क्लियर किया जाए, ताकि हमारी वेतन में वृद्धि हो सके। और इस कोरोना काल में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे किए हैं, और भी मतलब कहा जाए सरकार विभाग के साथ खड़े होकर तन मन धन अच्छे से हम लोग काम करते रहे, उनके साथ हमारी व्यथा को समझें। तो आज जो आप लोग धुरवा में बैठक किए एक साथ मिलके, सभी कोई क्या निर्णय लिया? निर्णय अभी यही हुआ है हम लोगों का कि सरकार का जो पहल होगा, विभाग का जो पहल होगा, उसे हम मानेंगे। लेकिन विभागीय सचिव हमारे
हमारी जो संचिका उनके पास अभी है उसको क्लियर करते हुए अविलंब वित्त विभाग को अग्रसारित करें। मंत्री जी ने कितना वेतन बढ़ाने के लिए कहा है? 5377 रुपये 5377 रुपये और जोड़ देना है। जी, जिसमें कि 20,500 रुपये सैलरी हो जाएगी। अच्छा, राज्य में आप लोग कितना है? 1626। 1626। ठीक है बन्ना जी, आप तो कर दिए हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब के पास फाइल बहुत दिनों से रुका हुआ है, उसको भी देख लीजिए। कोरोना काल में इन लोगों के माथे पर बहुत जिम्मेदारी आने वाली है और ये लोग कह रहे हैं कि अभी भी हमको विभाग पे, मंत्री पे विश्वास है, लेकिन अधिकारी पे विश्वास डगमगा गया है। थोड़ा सा आप अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि जो मैंने कह दिया है, वचन दे दिया है कि एक मुश्त 5,000 रुपया से अधिक वृद्धि कर दी जाएगी तो वो कर दी जाए, और हर साल इंक्रीमेंट वाली भी बात आपने कही है। समायोजन को लेके ये सब नहीं ना कीजिएगा कि फिर वेतन बढ़ गया तो समायोजन करो। वो तो हमारा मुख्य मुद्दा है, समायोजन तो मेरा मुख्य मुद्दा है। कोरोना मुख्य मुद्दा नहीं है। मेरे पेट में भूख लगा है ना, मेरे पेट में भूख लगा है। जान रहेगा तब तो काम करेंगे, जब जान ही नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे? अभी सरकार आपको सबसे मुख्य बात बताते हैं, कोरोना का दूसरा लहर, कोरोना के दूसरे लहर में हमारे कुछ ऐसे साथी थे जो कि कोरोना से डेथ किए हैं, लेकिन स्थिति ये है कि उनको आज तक मुआवजा राशि नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, हमारा एक साथी डेथ कर गया एक्सीडेंट करके, उसको सरकार कुछ नहीं दी, ना विभाग कुछ दी, कहती है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो भैया हम राज्य सरकार के कर्मचारी किस लिए हैं कि कोई प्रावधान ही हमारे लिए नहीं है? आपका ड्यूटी करते हुए लड़का डेथ कर जाता है और उसे कुछ मिलता नहीं है। तो राज्य सरकार तो आपको अपना कर्मचारी मानती है ना? तो एकदम मानती है, हाँ। सिर्फ काम कराने के लिए, देने के लिए नहीं। सुविधा में नहीं मानती। जी, सुविधा में नहीं मानती है। ठीक है, हम तो आप लोग से आग्रह करेंगे एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ से कि सरकार के साथ बढ़ के इस कोरोना काल में आप लोग फिर से अपना योगदान दीजिए। और बन्ना जी, आप देखिए कि इनका संचिका आखिर क्यों लटका हुआ है सचिव के पास, 2 महीना होने जा रहा है, अब तक तो वो कैबिनेट से पास हो जाना चाहिए। इनको भी नए साल का तोहफा मिले, यही उम्मीद हम करेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in